स्मृति ईरानी है कौन? क्या ये सबूत नहीं है कि स्मृति ईरानी बीफ और अवैध शराब अपने बार में बेच रही है? क्या पार्लियामेंट के अंदर आपको नहीं पता लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ किसने बोला था? क्या उसके लिए माफी मांगी नरेंद्र मोदी जी ने? नाबालिग बच्चा है तो नाबालिग बच्चे को मतलब कैसे वो लाइसेंस मिल गया और मरे हुए आदमी के नाम पे लाइसेंस मिल गया? ईरानी की जो है खाली ये बौखलाहट है और वो उनका झूठ पकड़ा गया है। संसद में जिस तरीके से आप चिल्लाई हैं तो हमें तो ये लगता है इस रानी के पीछे कोई राजा है। नंगा किया है भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी को पूरी तरीके से। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप आजादी के 75 साल हो गए, क्या आरएसएस में ये लग रहा है आपके अकाउंट की जांच होनी चाहिए कि आपके अकाउंट में कुछ आया है? आप बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, बल भी कर दें नहीं होते बदनाम, हम आहा भी कर दें तो कर देते हो हमें बदनाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हाल ही के दिनों में लगातार जो स्मृति ईरानी जो चर्चे में है, पहले जो चर्चे में थी उनकी बेटी का जो रेस्टोरेंट था उसको लेकर चर्चे में थी, विवादों में थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो है कांग्रेस जो है उनकी बेटी को बदनाम कर रही है। उसके बाद जो है सदन में जो भी कुछ हुआ, कांग्रेस सोनिया गांधी को लेकर कई सारे सवाल खड़े करे हैं स्मृति ईरानी ने। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, नसीम खान भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। नसीम भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या कहेंगे स्मृति ईरानी ने जो कटाक्ष किया, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी तो जुनैद भाई, स्मृति ईरानी ने जो कटाक्ष किया बात उसकी नहीं है। एक सवाल स्मृति ईरानी ने इस देश के अंदर खड़ा किया है अपने बारे में। स्मृति ईरानी जी से जब सोनिया जी ने कहा कि यू डोंट टॉक मी, यानी मैं आपसे बात नहीं करूं, आप मुझसे बात मत करिए, ये सभ्यता थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने जो जवाब दिया वो सवाल खड़ा हो जाता है देश के अंदर कि यू डोंट नो हु आई एम, यानी कि इसका हिंदी का अनुवाद हुआ कि आप मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूं। जबकि सोनिया जी से लेकर के पूरा देश इस बात को जानता है कि स्मृति ईरानी पहले एक कलाकार रही हैं। एक नाटक बनाया है इन्होंने जिसमें उन्होंने 3-3, 4-4 मिहिर के साथ शादी की है, मतलब उसमें भी मर्दों का अदला बदली रही है, वो स्मृति ईरानी है। पूरा देश जानता है स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली के पति से शादी की है, उसके धोखा दे करके अपनी सहेली को, ये भी जानता है। पूरा देश इस बात को जानता है कि अमेठी से सांसद है। पूरा देश इस बात को जानता है, सोनिया जी इस बात को जानती है कि स्मृति ईरानी मंत्री हैं। फिर ऐसी कौन सी बात है जो सोनिया जी या पूरा देश नहीं जानता है कि हु आई एम, यानी मैं कौन हूं? तो हम ये बात पूछना चाहते हैं, सवाल खड़ा हो गया कि आखिर स्मृति ईरानी है कौन? उनके इस घमंड के पीछे कौन सी ताकत है? यानी राजा रानी के पीछे राजा कौन है? आपने बदनाम किया उनको, काफी इसलिए गुस्से में आ गई क्या वो? कौन सा लगातार बदनाम कर रहा है उनके? नहीं, कहाँ बदनाम कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कौन सा बदनाम रही है? बार चला रही है। मैं कह रहा हूँ बार चला नहीं रही है क्या? क्या वो बोर्ड पे स्लीप बार एंड रेस्टोरेंट नहीं लिखा है? क्या ये सबूत नहीं है कि स्मृति ईरानी ने जो बार का लाइसेंस लिया है वो एक मरे हुए आदमी के नाम पे लिया है? क्या ये सबूत नहीं है कि स्मृति ईरानी की लड़की, नाबालिग लड़की, एक बार और रेस्टोरेंट चला रही है? क्या ये सबूत नहीं है कि स्मृति ईरानी बीफ और अवैध शराब अपने बार में बेच रही है? क्या ये सबूत नहीं कि स्मृति ईरानी ने 1 महीने पहले इस बात की तारीफ की थी कि मेरी लड़की रेस्टोरेंट चलाती है और फिर ये कहती है कि मेरी लड़की रेस्टोरेंट नहीं चलाती है? भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है, भारतीय जनता पार्टी फरेब का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जो है षड्यंत्र और साजिशों में पकड़े जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया अधीर रंजन चौधरी जी के कि ये सारे मुद्दे छुप जाए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। जी शर्मा जी, इधर आइए। जैसे हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, बीफ बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे? बीफ बेचा जा रहा है तो ये अवैध है? अवैध नहीं, मैं बेफ के लिए कहता ना कि बेफ बंद करिए हिंदू हृदय के सम्राट। हाँ, तो ये कह रहे हैं, ये ढकोसलेबाजी है ना कि इधर तो ये कह रहे हैं कि बेचो मत, ये बंद है, और उधर से बिकवा रहे हैं। और स्मृति ईरानी जो है उन्हीं की लड़की जो है अवैध बार चला रही है एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पे। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि लोग उसे बदनाम कर रहे हैं, उनके बेटे नहीं, बदनाम क्यों कर रहे हैं? बच्चे को बदनाम किया जा रहा है। नाबालिग बच्चा है तो नाबालिग बच्चे को मतलब कैसे वो लाइसेंस मिल गया और मरे हुए आदमी के नाम पे लाइसेंस मिल गया? तो क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। जी शर्मा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये बार का जो केस उठ रहा है स्मृति ईरानी को लेकर? स्मृति ईरानी की जो है खाली ये बौखलाहट है और वो उनका झूठ पकड़ा गया है, इस वजह से उनकी बौखलाहट है। वो माननीय सोनिया गांधी जी पर जो हमला कर रही हैं वो उनकी बौखलाहट है, नहीं तो सोनिया गांधी जी की कैसे बौखलाहट है? क्योंकि उनकी बेटी नाबालिग बेटी है जो वो बार चला रही है वहाँ पे, वो ये बौखलाहट है उनकी, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया है। झूठ पकड़ने के बाद में जो है उनकी ये बौखलाहट हो गई है कि
वो सच्चाई सामने आ गई है। लेकिन लगातार तो वो कह रहे हैं कि मुझे बदनाम किया गया, मेरे बेटे को बदनाम किया गया है। नहीं, कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ सामने आ रही है सोशल मीडिया पे खुल के सामने आ रही है, बाकायदे कैमरे के सामने आ रही है। उनकी बेटी बोल रही है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। अच्छा, हाँ। जो हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, छोटे जो दुकानदार हैं, गरीब दुकानदार जो होते हैं, जो मीट बेचते हैं, बीफ बेचते हैं, उन पर लगातार दुकानें सबकी बंद कर दी जाती है, लेकिन उनके मेनू में जब देखा गया तो बीफ था उसमें। बीफ था तो यही बीजेपी पार्टी जो है पहले ये कह रही थी कि हम प्रतिबंध लगाएंगे, मगर प्रतिबंध नहीं लगाया इन लोगों ने। इन्होंने दूना और उन पे उस पर व्यापार बढ़ाया है, एक्सपोर्ट बढ़ाया, इम्पोर्ट बढ़ाया है इन्होंने। जहाँ तक है संगीत सोम ने पीछे लॉकडाउन के अंदर 5,000 बस वो काटने का क्यों परमिशन ली है? लेकिन क्या पार्लियामेंट के अंदर आपको नहीं पता लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ किसने बोला था? क्या उसके लिए माफी मांगी नरेंद्र मोदी जी ने? क्या उन्होंने जो है किरण चौधरी जी को कहा था कि आज किरण चौधरी जी की हंसी देख करके सीरियल महाभारत याद आ गया और सुपर्णखा की संज्ञा दी थी? क्या वो महिला नहीं थी? क्या केवल आप सिलेक्टिव महिलाओं को लेकर के ही आरोप लगाएंगे? दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के बार बार आदिवासी और गरीब महिला, आदिवासी और गरीब महिला, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी गरीब महिला, क्या ये राष्ट्रपति महोदय का अपमान नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं कि गरीब और जाति के बंधन में कैसे बांध सकते हैं? जो हमारी गणतंत्र की राष्ट्रपति मां महिम गरीब हो सकती है क्या? आप बार बार उनको धिक्कार, उनकी जाति, मतलब आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी, आपको समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी दलित और महिला और आदिवासी विरोधी रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप आजादी के 75 साल हो गए, क्या आरएसएस ने कोई महिला अपनी बनाई है कि राष्ट्रीय अध्यक्षा? बताइए, बनाई क्या आरएसएस ने? क्या स्मृति ईरानी यूपीए की चेयरपर्सन, इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ करके अल्पसंख्यक मनमोहन सिंह जो काबिल था, अर्थशास्त्री था, उसको प्रधानमंत्री बनाने वाली, शहीद की विधवा, शहीद की बहू, बेटे की बहू, उस सोनिया गांधी जी के ऊपर शारीरिक हमला करने की कोशिश की गई, उसको तो आपने नहीं किया, पर सस्पेंड। स्मृति ईरानी पे तो हमला हुआ था ना, सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने कितना हमला किया, बेटी को बदनाम किया, सब चीजें। फिर आप बदनाम की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे ये लग रहा है आपके अकाउंट की जांच होनी चाहिए कि आपके अकाउंट में कुछ आया है। आप बार-बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, बार-बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, खुद कह रही है, बार-बार पीसी आगे कह रही हैं। मैं जुनेद भाई आपसे कह रहा हूँ, वो वीडियो देखिए जिसमें बार को काली टेप से छुपाया गया है, वो सर्टिफिकेट देखिए जिसमें बार का अवैध लाइसेंस मरे हुए आदमी के नाम से लिया गया है, वो मेनू देखिए जिसमें सुअर का और बीफ के मांस को परोसा जा रहा है। ये बदनाम करना है। तो आप कत्ल भी कर दें, नहीं होते बदनाम, हम आहा भी कर दें तो कर देते हो हमें बदनाम। दूध का दूध, पानी का पानी, यही मीडिया थी जो शाहरुख खान के बेटे पे आके चिल्लाई थी, शोर मचाई थी और ये कहा था ड्रग्स, अफीम और ये वो। बाद में वही जो है बरी हो गए बरी। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी जांच होने दीजिए। आप जांच होने नहीं दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं। आप कहिए जांच करिए। संसद में जिस तरीके से आप चिल्लाई हैं तो हमें तो ये लगता है इस रानी के पीछे कोई राजा है। और आपने जो ये कहा, फिर से मैं कह रहा हूं, जो सवाल खड़ा किया हु आई एम, श्रीमती सोनिया गांधी से कहने की आपकी हिम्मत कैसे हु आई एम, इसका मतलब है कि आप सोनिया जी को ये बताना चाहती थी कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको आप नहीं जानते। पूरा देश जानता है कि आप कौन हैं। इशारों में मैं बता रहा हूं आप कौन हैं। पूरा देश जानता है इस बात को। गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब से लेकर के आज तक, आपके रिश्ते जग जाहिर हैं कि आप कौन हैं। आपको आदत है जब आप किरदार निभाती हैं तब भी 3-3 पतियों को किरदार में होते हैं, और जब किसी सहेली से दोस्ती करती किसी महिला से, वहां से भी आप पति चुरा लेती हैं। और आप जब ये बोलती हैं कि हु आई एम, तब भी पता चलता है कि आपके पीछे कौन है जिसको आपने चुरा लिया है, ये भी पता चलता है। करने की कोशिश की जा रही है, केस कर दिया उन्होंने। हम कह रहे हैं ट्वीट जल्दी से जल्दी डिलीट कर रहे कांग्रेस के नेता। कहाँ ट्वीट किया? सबूत है भाई, सबूत है। काली टेप से बार को क्यों छुपाया गया? मैं क्यों छुपाऊंगा काली टेप से बार को? ये बताइए क्यों छुपाऊंगा? जब मैं पाक साफ हूं, इस देश के अंदर शराब बेचना
अवैध नहीं है। आप लाइसेंस ले शराब बेचे, कौन मना कर रहा आपको? आप पे लाइसेंस था तो आप शराब बेचे। सिली रेस्टोरेंट एंड बार, बार के ऊपर काली टेप क्योंकि काला बोर्ड था, ये कांग्रेस के नेताओं ने हटाया है। आज भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए, कांग्रेस के नेता हर तरीके से तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार है। नंगा किया है भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी को पूरी तरीके से गोवा के अंदर उनकी बेटी को, जो कि सुअर और प्रतिबंधित जो मांस है आधे देश के अंदर बीफ का, वो मांस परोसने का और बेचने का काम अवैध तरीके से कर रही थी। निकालने के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अवैध वैश्यालय, सेक्स रॉकेट और उसके जो फार्म हाउस से जो डेटोनेटर, जो विस्फोटक सामग्री वो मिली है, क्या ये मिल सकती है किसी नेता के घर में? अब तक वो जेल में होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरनाथ यात्रा पे हमारे जो यात्री थे, उन पवित्र यात्रा थी, उन पर हमला करने की फिराक साजिश बनाते हुए नहीं पकड़ा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के अंदर एक हत्या नहीं की है? तो ये भी तो हो सकता है, इतनी बड़ी पार्टी है, कोई फोटो खिंचवाने से कोई उनका साथी थोड़ी हो जाता भाजपा का। हाँ, मैं मानता हूँ, फोटो खिंचवाने से साथी नहीं हो जाता। आप मुझे गृह मंत्री के पीछे खड़ोगे फोटो खिंचवा के दिखा दे, मैं आप पे सवाल कर रहा हूँ जुनेद भाई, पैसा लेकर के आए हो क्या भारतीय जनता पार्टी से, या तुम भी अंधभक्त गोदी मीडिया हो गए? सवाल पूछने में तो सीधे गोदी मीडिया हो जाता है। मैं ऐसा सवाल पूछना कि क्या फोटो खींचते हैं, क्या अमरनाथ यात्रा पर हमला करने वाला आदमी को सोशल मीडिया प्रभारी कोई पार्टी बना सकती है क्या? ये सवाल है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे गृह मंत्री की सुरक्षा में भी सेंधमारी कर दी, क्योंकि जो ताबिज था, जो अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की फिराक बना रहा था, वो अमित शाह के पीछे खड़ा होकर के, अमित शाह के पीछे खड़ा होना आसान बात नहीं है, क्योंकि देश के गृह मंत्री है, उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत ये सारे काम करा रही है। और जहां तक स्मृति ईरानी की बात है, सोनिया गांधी के पैरों की धूल भी नहीं है स्मृति ईरानी। समझना पड़ेगा, अधीर रंजन चौधरी हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं है, वो टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। उन्होंने अगर ये बोला है तो उनको माफी तुरंत मांग लेनी चाहिए। मैं कांग्रेस का नेता होने की बात कर रहा हूं, और उन्होंने कहा भी है कि मैं राष्ट्रपति महोदया से मिलकर के माफी मांग लूंगा, इन पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन और याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उन सांसदों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी के, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त हैं, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी जैसे सांसदों को इस बात को याद रखना चाहिए कि ये सोनिया गांधी केवल सोनिया गांधी नहीं है, ये सोनिया गांधी उस शहीद की विधवा है, जिस शहीद जो देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी। जब देश के अंदर घुटनों का इलाज नहीं था, जब देश के अंदर मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेता नहीं थे क्या? हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, हमारी विचारधारा के ध्रुव विरोधी विचारधारा पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके नेता थे, उनके जो है पार्टी के अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। हमें क्या लेना था अटल बिहारी वाजपेयी की बीमारी से? लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी के घुटनों का ऑपरेशन होता था और राजीव गांधी जी को पता चला, तो राजीव गांधी ने चुपके से उनको विदेश में एक अच्छे इलाज के लिए भेजा। उस शहीद की, उस विपक्षी पार्टियों के नेता के सम्मान करने वाले नेता की विधवा है सोनिया गांधी। आज अगर सोनिया गांधी का असम्मान किया है, सोनिया गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया है, स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि हम, मेरे साथ भी व्यवहार हुआ है, बदनाम लगातार विवादों में चल रही है, जो बयान दिया है कि मैं कौन हूँ, ये बयान जो है लगातार जो वायरल हुआ, लोग ये पूछ रहे हैं कि पूरा देश जानता है कि आप कौन हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है, तो कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है। और अब दूसरी बात तो ये मुद्दों जो भड़काया जा रहा है, चाहे गुजरात की बात हो, 70 से 75 लोग जो है अवैध शराब पीने से मर गए हैं। आपको बताया कि गुजरात जो है शराब जो पूरी तरह से बंद है, गृह मंत्री वहाँ के, प्रधानमंत्री वहाँ के, उसके बाद भी जो है 75 लोग मर जाते हैं। एक सवाल खड़ा होता है।